सभी का नमस्ते नमस्ते भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ट्रिगो में हम लगभग बताऊं कितने क्वेश्चन कर चुके हैं, मैं देख लेता हूं एक बार। लगभग 200 के करीब क्वेश्चन हम कर चुके हैं और 200 के करीब अभी भी बचे हैं। ठीक है, 200 से ज्यादा ही बचे होंगे, कम नहीं बचे होंगे। बहुत सारी चीजें अभी भी देखनी बची हैं। ठीक है, हिम्मत बनाए रखिए आखिर तक। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये मेरे को बताना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ना मैं दो तरीके से कर सकता हूं। पहला तरीका, मैं थीटा की जगह 0 रख दूं तो x प्लस 1/x क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, थीटा की जगह मैंने 0 रख दिया। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x की वैल्यू 1 आएगी तो 2 मेरा आंसर आना चाहिए। कौन से में आएगा, पहले ऑप्शन में आएगा, ए ऑप्शन में आएगा। ठीक है, ए ऑप्शन में रखेंगे, आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं। आगे अगर मैं बढ़ता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये तो हो गई जब बात, जब ये एक ही ऑप्शन मिला। अगर यहाँ पर 2 cos 2 थीटा होता, 2 cos 2 थीटा, तो मेरा आंसर नहीं आ पाता यहाँ पर ऐसे भी ऑप्शन में मिल सकता है इस टाइप के क्वेश्चन में। तो दूसरा तरीका क्या रहेगा, यहां से ये निकालना है। हमने पढ़ा था n क्यूब माइनस 3n, n क्यूब यानी 8 cos क्यूब थीटा माइनस 3 2 जा 6 cos थीटा। और अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूं तो बचेगा क्या, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, cos 3 थीटा बन गया। तो 2 cos 3 थीटा मेरा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को दोनों पार्ट क्लियर होंगे। क्लियर है तो जल्दी से एमजी टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। राधे राधे भाई। भाई अभी पूरा मैंने कराया भी नहीं है। ठीक है, जब पूरा करा दूंगा सब कुछ होने लग जाएगा। अभी तो 50% भी नहीं हुआ है गिनती का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। ध्यान से सभी को देखना है। एक बार मैं ऑप्शन चेक कर लेता हूं। ऑप्शन ठीक है, ठीक है ऑप्शन। आइए देखते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था इस टाइप की चीज अगर आप करते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। हम क्या करते थे, इसे यहां ले आते थे। अगर मैं इसे यहां ले आता हूं, a प्लस बी अपॉन ए, साइन 4a की जगह मैं लिखता हूं साइन स्क्वायर अलग से और साइन स्क्वायर ए अलग से। इसको मैंने ऐसे तोड़ लिया, प्लस a प्लस बी यहां पर और b यहां पर, कॉस स्क्वायर ए अलग से और कॉस स्क्वायर ए अलग से, इक्वल टू 1। उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है जो हमने पहले कर रखा है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखें। हम ये करते थे कि ये अगर 1 हो जाए, ये अगर 1 हो जाए, तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी, ए अपॉन ए प्लस बी, कॉस स्क्वायर की बी अपॉन ए प्लस बी, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आपका 1 आ जाएगा जैसे आपको चाहिए होता है। तो यानी ये वैल्यू आप ले सकते हैं। तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो गई, ए अपॉन ए प्लस बी। और आपको क्या निकालना है, स्क्वायर नहीं निकालना, आपको 8 निकालना है। इसकी पावर 4 इंटू 1/a³ प्लस बी अपॉन ए प्लस बी की पावर 4 इंटू 1/b³। अब मैं अगर सॉल्व करता हूं तो a³ से a4 कटेगा, a आ जाएगा। नीचे क्या आएगा, a प्लस बी की पावर 4। ऐसे यहां क्या आएगा, b आ जाएगा। नीचे क्या आएगा, a प्लस बी की पावर 4। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि एलसीएम तो सेम ही आएगा, a प्लस बी की पावर 4, ऊपर क्या मिलेगा, a प्लस बी। इससे आप इसे काट देंगे तो 3 आ जाएगा। तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करें, जल्दी से। फिर से बताऊं, एक बार दोबारा से देखिए। देखिए ये हम पहले कर चुके हैं, पहले बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। 3-4 क्वेश्चन कराए थे मैंने इस पे लगातार। इसको मैं इधर ले आता हूं, इसको इधर ले आता हूं, यहाँ 1 बचेगा। 4 को मैंने अलग अलग तोड़ के लिखा, इसे भी अलग अलग तोड़ के लिखा।
फिर हमने इसे आइडेंटिटी बनानी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। वो कब बन सकती है? जब ये 1 हो जाए और ये भी 1 हो जाए। ये 1 कब हो सकता है? जब ये वैल्यू जो है कॉसेक हो, ये वैल्यू सेक स्क्वायर हो। ठीक है, यानी साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? इसकी उल्टी, इसकी उल्टी यानी ये, कॉस स्क्वायर की वैल्यू इसकी उल्टी यानी ये। पावर 4 लगा दिया क्योंकि 8 है और ये स्क्वायर की वैल्यू है, स्क्वायर से 8 में जाना है तो पावर 4 होगी। तो पावर 4 करा, सॉल्व किया, आंसर आ गया। ठीक है भाई, मेरे को ये सब चीज आसानी से नहीं दिखती। मेन बात ये है कि वैरायटी, अगर आपने वैरायटी कवर कर रखी है तो दिक्कत नहीं आने वाली है, बिल्कुल भी नहीं आएगी। ठीक है, तो वैरायटी है पहले से करके जानी चाहिए। और एग्जाम में कोई बच्चे जा रहा है सिलेक्शन के मूड से तो उसके पास ये चीज होगी होगी। भाई थोड़ा टफ लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पर हिम्मत नहीं हारनी है। ठीक है, लगे रहिए साथ में। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। 9 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बराबर है किसके? 82। ठीक है, 9 निकाल लेता हूं तो 82/9। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 9 प्लस 1/9 ऐसे लिख सकता हूं। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया या तो साइन स्क्वायर थीटा 9 के बराबर होना चाहिए या साइन स्क्वायर थीटा 1/9 के बराबर होना चाहिए। अब ये तो संभव नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा 9 तो नहीं हो सकता, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 3 होती है, वो मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, ये 3 बता रहा है कि 3 होनी चाहिए, 3 तो संभव नहीं है। तो साइन स्क्वायर थीटा 1/9 आ गया। इसका मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा है? 9 cos 2 थीटा। cos 2 थीटा में आपको पता है क्या आता है? साइन स्क्वायर आता है। 9 इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे, 9 एकम 9 माइनस 2 7 आ गया, 7/9 इंटू 9, 7 मेरा आंसर हो गया। यानी ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। एक वैरायटी है, अगर पहले से की जा कर रखी है तो बहुत आसान लगेगा, अदरवाइज क्वेश्चन मुश्किल लग सकता है। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, देखिए यहां पर मैंने इसे इस तरीके से लिखा, या तो ये 9 के बराबर हो या ये 1/9 के बराबर हो। हमने अलजेब्रा में देखा था 9 के बराबर हो नहीं सकता, तो 1/9 ही होगा। फॉर्मूला लगाया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, वैल्यू रखी, आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये देखिए एक टफ कैटेगरी का क्वेश्चन है, मैं कहूं अगर। ध्यान से देखिएगा, मैं ये नहीं कहता कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, पर कई जगह ना आपको मॉक टेस्ट में मिल जाएगा जबरदस्ती डला हुआ, इसलिए मैंने क्लास में ही लिया है। मेन बात है ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी पे, और वो प्रॉपर्टी मुझे नहीं लगता कि एसएससी पूछेगा। ठीक है, पर फिर भी मैं क्लास में ये क्वेश्चन ले रहा हूं। अगर मैं इसे लिखता हूं तो कैसे लिखूंगा? 1 प्लस कॉस 2 थीटा इंटू अपॉन क्या आएगा? कॉस 2 थीटा। ऐसे आगे लिखता हूं 1 प्लस कॉस 4 अपॉन कॉस 4 थीटा, 1 प्लस कॉस 8 अपॉन कॉस 8 थीटा। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, अब हमने ये पढ़ा था जब प्लस साइन होता है तो क्या आता है? कॉस स्क्वायर आता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा, 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा, 2 कॉस स्क्वायर 4 थीटा। ठीक है, ये आ गया, ध्यान से देखना है सभी को। ये आ गया, अगर मैं इसे इस तरीके से लिखता हूं। ठीक है, अब नीचे क्या है? कॉस 2 थीटा, कॉस 4, कॉस 8। ठीक है, 2 थीटा से मैं ये वाला स्क्वायर काटता हूं, 4 थीटा से ये वाला स्क्वायर काटता हूं, ऊपर क्या मिला? 8। 8 के साथ क्या है? कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा,
कॉस 4 थीटा, साथ में ये कॉस स्क्वायर है, इसका कॉस मैंने अलग से लिख दिया। नीचे क्या है, केवल कॉस 8 थीटा। ठीक है, नीचे केवल कॉस 8 थीटा है। एक फॉर्मूला मेरे पास होता है, ठीक है, साइन 8 थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर होता है 8 कॉस थीटा कॉस 2 थीटा कॉस 4 थीटा। ये क्वेश्चन मैं कहता हूं एसएससी नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा एसएससी ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, पर मॉक टेस्ट में यहां वहां इधर उधर मिल सकता है, क्योंकि स्पेशल प्रॉपर्टी पे है, ये पूरी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। आप देखते हैं 8 कॉस थीटा कॉस 2 थीटा कॉस 4 थीटा, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, साइन 8 थीटा, यानी किसके बराबर हो गया, साइन 8 अपॉन कॉस 8, ठीक है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यानी अगर मैं देखूं तो tan 8 अपॉन tan थीटा, तो ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ए ए ए ए ए। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए। देखिए मैं ये नहीं कहता कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, पर टेस्ट सीरीज में यहां वहां मटेरियल में जरूर मिल सकता है। मैं नहीं चाहता आपका कॉन्फिडेंस वहां भी डाउन हो, ठीक है। यहां पर मैंने इसे 1/cos लिखा, cos 2 थीटा प्लस 1, नीचे वाला cos 2 थीटा, ऐसे मैंने इधर 1/cos 4 लिखा, इसे भी मैंने ऐसे लिख दिया। बाद में मैंने फॉर्मूला लगा दिया, ये बन गया, इसके बाद जो कटता था मैंने काट दिया, वापस ये मिल गया मेरे को, और इससे मेरे को ये फॉर्मूला पता है। अगर ये फॉर्मूला पता है तो ये क्वेश्चन होगा, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर आपका आंसर आएगा। आप ये भी कह सकते हैं कि थीटा की वैल्यू डालें, पर इतना आसान काम नहीं है, मुश्किल है काम, ठीक है, हार्ड है भाई, हार्ड है भाई, बिल्कुल हार्ड है, मैं कह रहा हूं, ठीक है। नीचे साइन थीटा कैसे, साइन थीटा देखिए इसके नीचे की प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बिल्कुल ये फॉर्मूला है आपका, ठीक है, जो इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है, यहां पर रखा गया है, इसकी जगह, इसकी जगह वो फॉर्मूला रखा गया, ये सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये आंसर बताना है आपको। एक बार क्वेश्चन देख लेता हूं, cos A sin B sin C cos B sin C sin A cos C sin A sin B, ठीक है, ये दे रखा है। ध्यान से देखिएगा सभी लोग, सभी को ध्यान से देखना है। दो तरीके से मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा आपको। दो तरीके से मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, बात समझिए ध्यान से। पहला तरीका, अगर ए बी सी मैं तीनों को बराबर रख देता हूं 60 डिग्री, ऐसा पता है क्यों, क्योंकि यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है, आंसर जो है नंबर में है। तो cos 60 डिग्री sin 16 sin 60 √3/2 √3/2, इसको मैं डायरेक्ट ही लिखता हूं, sin 60 का स्क्वायर √3/2 का स्क्वायर यानी 3/4। तो ये कितना आ गया, अगर मैं काटता हूं ध्यान से देखिएगा, इंटू 3 भी करना है मेरे को, इंटू 3 इसलिए करना है क्योंकि 3 वैल्यू है, तो 3 से 3 कटेगा और 2 आ जाएगा, तो 2 मेरा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया एक तरीका इसे करने का, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा आगे, ये एक तरीका हो गया, ठीक है, ये यूनिवर्सल नहीं है, यूनिवर्सल तरीका नहीं है। मेरा कहने का मतलब है अगर यहां पर कांस्टेंट है तो यह 100% काम करेगा। अगर ऑप्शन में नंबर है, नंबर या कांस्टेंट बोलते हैं हम, नंबर्स हैं, ठीक है, तो 100% कारगर है, 100% काम करेगा ही करेगा। आप ए बी सी की वैल्यू 60 डिग्री रख लिया, आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, आप कुछ भी रख सकते हैं, बस नीचे वाला जीरो ना बने, ये ध्यान रखिएगा जैसे वैल्यूज डालते हैं, ठीक है।
100% ये काम करेगा पहला तरीका। अब मैं आता हूं दूसरे तरीके पे। दूसरा तरीका भी जरूरी है, लेकिन ध्यान से देखिएगा। अगर मैं केवल इसको उठा लेता हूं कॉस ए, देखिए इसका मतलब क्या है, ए प्लस बी प्लस सी पाई, इसका मतलब ये है कॉस ए को मैं कैसे लिख सकता हूं, माइनस ऑफ कॉस बी प्लस सी अपॉन साइन बी साइन सी, ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं जी। ठीक है, अब कॉस बी प्लस सी, कॉस बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस बी कॉस सी, ठीक है, माइनस साइन बी साइन सी, तो साइन बी साइन सी आ जाएगा पहले, ठीक है, और बाद में आ जाएगा कॉस बी कॉस सी, तो साइन बी साइन सी प्लस कॉस बी माइनस कॉस बी कॉस सी अपॉन साइन बी साइन सी। ठीक है, ये बन गया ये। इसका मतलब क्या है, ये क्या हो गया, 1 हो गया, माइनस कॉट बी कॉट सी, है ना, ये पहली इक्वेशन बन गई। अगर मैं अगला निकालता तो क्या बनता, 1 माइनस कॉट सी कॉट ए, उससे अगला निकालता मैं तो क्या आता, 1 माइनस कॉट ए कॉट बी, और अगर मैं इन तीनों को ऐड करता तो क्या मिलता, तीनों को ऐड अगर मैं करता तो क्या मिलता, देखिए 3 मिलता, माइनस कॉट ए कॉट बी कॉट सी, ये मैं लिख जरूर रहा हूं आपके लिए, लेकिन लिखना नहीं है इतना आपको, ठीक है। अब जब a प्लस बी प्लस सी 180 होता है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 3 माइनस 1 क्या आ गया, 2 आ गया, सी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। क्योंकि जब a प्लस बी प्लस सी आपका 180 होता है, ये प्रॉपर्टी लिखी है हमने, तो दो चीजें होती हैं, एक तो होता है tan a प्लस tan b प्लस tan c, tan a tan b tan c के बराबर, दूसरा होता है cot a cot b प्लस cot b cot c cot a 1 के बराबर। तो तीन में से एक गया, दो मेरा आंसर आ गया। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए। 60 ही क्यों लिया आप, 60 जरूरी नहीं है, लीजिए, मैंने तो इक्विलेटरल ट्रायंगल मान के सॉल्व किया, जो काफी जगह आसान पड़ेगा, उससे मेरे को एक ही वैल्यू निकालनी पड़ेगी और मैं 3 से मल्टीप्लाई कर पाऊंगा। आप कोई और वैल्यू भी रख सकते हैं जो आपका मन करे, टोटल 180 डिग्री बिठाना है आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भाई कॉट में अपने आप ही चेंज हो गया ना, डिवाइड करिए, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, इसमें बताने वाली बात ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये 35 नहीं है, ये 32 है, 32। ठीक है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है बहुत बड़ा, काफी बड़ा क्वेश्चन है, आसान भी नहीं है, मैं ये नहीं कहता आसान है। अगर मैं इसमें से ये कॉमन ले लेता हूं, 16 बचा क्या, 2 साइन a बाई 2 साइन 5a बाई 2। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों किया, बात समझिएगा। मेरे पास ना हाफ एंगल में कुछ भी नहीं है, अगर मेरे पास कॉस a है तो मैं साइन a की वैल्यू निकाल सकता हूं, टेन a की वैल्यू निकाल सकता हूं, ठीक है, पर a बाई टू निकाल तो सकता हूं मैं, पर खाली a बाई टू नहीं है ना, 5a बाई 2 भी है, तो वहां तक जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इससे बेटर है कि मैं किसी एक चीज में कन्वर्ट कर लूं। मैंने देखा अगर मैं 16 कॉमन लेता तो 2 साइन a साइन b, किसका फॉर्मूला होता है, कॉस a माइनस बी कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी, है ना, ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने, तो ये क्या आ गया 16 कॉस a माइनस बी, कॉस 2a हो गया ये, और ये क्या हो गया कॉस 3a। यानी अब मेरे को क्या करना है, इन दोनों की वैल्यू डालनी है बस, कॉस 2a और कॉस 3a की। 16 इंटू कॉस स्क्वायर ए 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, माइनस 4 कॉस क्यूब ए प्लस 3 कॉस ए।
ठीक है, अब क्या हुआ, ये पूरा ना कॉस ए की फॉर्मेशन में बदल गया पूरा। ठीक है, अब पूरा आपका ए की फॉर्मेशन में बदल गया। अब मैं क्या करूंगा, कॉस की वैल्यू डाल दूंगा 16 इंटू 2 कॉस स्क्वायर है यानी 9/16 -1 -4 इंटू 3 3 होती है 27/64 प्लस 3 इंटू 3/4। ठीक है, अब मैं देखता हूं ये 4/16 हो गया। ठीक है, अब अगर आप इसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व भी करना है आपको, अब कुछ नहीं करना, 9 और 2 18, 18/16 और ये हो गया 9 और 4 से गुणा कर दूंगा तब 16 बन जाएगा। 9 चौक 36/16, 36 और 18 कितना हो गया, 54 हो गया। 54/16 माइनस 27/16, तो 27/16 बचा, 27/16 में से एक गया तो 11/16 बचा। 16 से 16 काटा, 11 मेरा आंसर आ गया। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आपकी थिंकिंग डायरेक्शन बढ़ेगी। आपने देखा गहराई में जाकर है क्वेश्चन बिल्कुल। भाई पहले तो आपको ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, इस फॉर्मूले के बाद यहाँ पर ये वाले फॉर्मूले पता होने चाहिए, फिर इनकी वैल्यू डाल के कैलकुलेशन ज्यादा फास्ट होनी चाहिए। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। ठीक है, कुछ नहीं किया भाई, मैंने 2 sin a sin b का फॉर्मूला लगाया है सिंपल, और फॉर्मूले पे कमांड किया है एक एक वैल्यू, आंसर वैल्यू डालिए आंसर निकालने के लिए। ठीक है, वो कैलकुलेशन है पूरी, वो आपका हैंड है, पर मैंने आपको ये बताया मैं कैलकुलेशन कैसे करता। मुझे यहाँ 16 दिख गया तो मैं सबको 16 बनाता। मैंने देखा 18/16, इसे मैं 16 बनाने के लिए 4 से गुणा करता 36 हो जाता। 18 और 36 54 हो गया। ठीक है, 54 में 27 गया, 27 बचा। 27/16 में से एक गया तो 11/16 बचा, 16 से 16 कट गया। ये है आपके पास अगला क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन है आपके पास। ये क्वेश्चन करने से पहले एक फॉर्मूला 14 बीटा, हाँ 14 ही है। ठीक है, एक फॉर्मूला लिखना चाहूंगा, ध्यान से देखिए। cos a cos 2a cos 2 की पावर 2a cos 2 की पावर n-1a। ठीक है, इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला मैं ही भूल गया, sin 2 की पावर na 2 की पावर n sin a। ठीक है, कभी कभार क्लिक नहीं कर पाता है। ठीक है, हाँ यही फॉर्मूला है, cos a cos 2a 2 की पावर 2a 2 की पावर n-a। इसी तरीके से, हाँ मुझे ध्यान आ गया, मैंने याद कैसे करा था, 2 की पावर n है, 2 की पावर n बाहर आ जाएगा, sin a बच जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब ये मैंने फॉर्मूला पढ़ा, अगर मैं यहां देखता हूं cos 2 बीटा cos 4 बीटा cos 8 बीटा, ये तो अलग है। cos 14 बीटा अलग है। अगर मैं इसे देखता हूं 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3, 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 तक अगर जा रहा है, ठीक है, तो क्या आएगा, साइन 2 की पावर 4a पहली बात, और नीचे 2 की पावर 4 साइन a, ये तो आएगा ही आएगा, ये तो आएगा ही आएगा। पर यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर ये वाली टर्म नहीं है, ये नहीं है यहां पर, ये नहीं है, तो मतलब इसे नीचे लिखना पड़ेगा यहां, तो इसे भी मैंने यहां लिख दिया cos a। ठीक है, तो ये बन गया मेरा फॉर्मूला बेसिकली। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं, तो ये हो गया कितना, साइन 16a, एक नहीं बीटा है, ये बीटा है सब जगह, बीटा 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 है ना, साइन 16 बीटा कॉस 14 बीटा पॉन 16 साइन बीटा
कॉस बीटा, है ना, ये है साइन 16 बीटा कॉस 14 बीटा, 16 साइन बीटा कॉस बीटा। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिए, अगर मैं इसे देखता हूं 15 बीटा किसके बराबर है, पाई के बराबर है ना, 15 बीटा पाई के बराबर है। अब 16 बीटा को मैं कैसे लिख सकता हूं, 15 प्लस 1 यानी पाई प्लस बीटा, पाई प्लस बीटा होगा तो माइनस साइन बीटा आ जाएगा। ऐसे इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, 15 बीटा माइनस पाई, 15 बीटा माइनस बीटा, तो यानी पाई माइनस बीटा, तो ये भी क्या आ जाएगा, माइनस कॉस बीटा अपॉन क्या आ गया, साइन बीटा कॉस बीटा, साथ में 16। अब मैं देखता हूं ध्यान से, ये सब कट जाएगा, कॉस बीटा साइन बीटा कॉस बीटा साइन बीटा, माइनस माइनस कट गया, बचा क्या 1/16 यानी बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई? बड़े अच्छे क्वेश्चन है सर, शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए इससे ना आपका दिमाग पूरी तरीके से खुल जाएगा, मुझे बस ये पता है, आपको ज्यादा कुछ करने की अपने आप जरूरत पड़ेगी नहीं अगर आप कोर्स ध्यान से कर लेते हैं तो। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? चलिए, एक आध बच्चे को समझ नहीं आई है, बाकी सबको समझ आ गई है। ध्यान से देखेंगे, आइए एक बार और। कॉस ए कॉस 2a 2a 2 की पावर n माइनस ए। अब इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, जो कॉस की पावर यहां होगी उससे एक पावर ज्यादा होगी यहां पर। अब कॉस की पावर यहां कितनी है, 3, 2 की पावर 3, तो आंसर वाले में क्या आएगी, 2 की पावर 4 आएगी। ये n माइनस 1 है और ये n है, एक का अंतर है, तो ये कॉस साइन 2 की पावर 4 बीटा आ गया, 2 की पावर 4 बाहर, साइन बीटा यहाँ 14 वहां पर, कॉस बीटा यहाँ पर। ये कॉस बीटा कहां से आया, क्योंकि ये वाला नहीं था फॉर्मूले में, इतना था फॉर्मूले में पूरा था पर क्वेश्चन में इतना है, तो इसे नीचे ले जाना पड़ेगा, यहां आ गया 16 बीटा। 16 बीटा का मतलब है पाई प्लस बीटा। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं पाई प्लस बीटा। इसे कैसे लिख सकते हैं, पाई माइनस बीटा, और उसी को मैंने सॉल्व किया और लिखा, नीचे आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए सेक 2 अल्फा माइनस टेन 2 अल्फा। पहले नहीं होते थे, मजा आ रहा है भाई, सब कुछ हो जाएगा। देखिए मैं आपसे बोल रहा हूं ना, A to Z सारी चीजें हो जाएंगी, पर आपको साथ चलना पड़ेगा, बस भरोसा रख के कि मैं जो करा दूंगा ना उससे बाहर पेपर में बिल्कुल भी नहीं आएगा, किसी भी लेवल का पेपर आए, कोई भी बनाए। और जो प्रैक्टिस करा रहा हूँ ना क्लास में ही, मैं आपको बोलता हूँ इसे नहीं लिखना, इसे करना है, इसे नहीं, तो मैं एक एक स्टेप सारा लिख के समझा दूं आपको, आपको समझ भी आ जाएगा। पर आप पेपर में भी वैसे ही करेंगे। मैं खुद क्लास में इसलिए स्टेप काट रहा हूँ कि भाई आपको भी ये चीज रहे कि मेरे को सब कुछ नहीं लिखना। अब ये क्वेश्चन है, जैसे ध्यान से देखेंगे, अगर मैं चाहूं, एक सेकेंड रुकिए, सेक 2 अल्फा 1 माइनस साइन 2 अल्फा अपॉन कॉस 2 अल्फा, इसे मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, ध्यान से देखिए सभी लोग, अब 1 माइनस कॉस 90 माइनस 2 अल्फा साइन 90 माइनस 2 अल्फा। अब आप कहेंगे सर आपने ये क्यों लिखा, ये भी एक तरीका है, कई क्वेश्चनों में लगेगा। पहले से डायरेक्शन होनी चाहिए इस तरीके की, पहले से दिमाग में डायरेक्शन है, ठीक है, तो आप समझ जाएंगे हाँ सर ने यार ऐसा कुछ कराया था, इस टाइप के कब आता है, जब इस तरीके से लिखते हैं। अब मैं इसे ध्यान से देखूं, अगर मैं इसे अगर इस तरीके से देखूं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा, ठीक है, अगर मैं इसे इस तरीके से देखूं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब इसका आधा, आधा यानी पाई बाय 4 माइनस एल्फा।
ऐसे में नीचे देखता हूं 2 साइन एल्फा कॉस एल्फा, साइन एल्फा क्या हुआ, ये पाई बाय 4 माइनस एल्फा और कॉस पाई बाय 4 माइनस एल्फा। ठीक है, अब अगर मैं देखूं ध्यान से, 2 से 2 गया, साइन से साइन गया, साइन अपॉन कॉस कितना बचा 10, तो 10 पाई बाय 4 माइनस एल्फा, ये मेरा आंसर आ जाएगा। यानी ये कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब एक तरीका है, देखिए एक वैरायटी है, अगर आपने पहले से कर रखी है तो पेपर में हिट कर जाएगी, अदरवाइज नहीं करेगी। अदरवाइज क्या होता है, बच्चा वैल्यू डालने में लगा रहता है। आइए दिखाता हूं वैल्यू डालने में कैसे हम इसे कर सकते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन को वैल्यू डाल के करता, देखिए सबसे पहले 0 से बड़ा अल्फा, अल्फा से बड़ा 45, यानी अल्फा की वैल्यू क्या संभव है, केवल 30 डिग्री। ठीक है, अगर अल्फा की जगह मैं 30 डिग्री रखता हूं, ध्यान दीजिएगा, अल्फा की वैल्यू अगर 30 डिग्री रखता हूं तो आप ये देखिए सारे ऑप्शन अलग अलग आंसर दे देंगे, और 30 डिग्री रखने पे क्या आएगा, sec 60 यानी 2। ठीक है, sec 60 हो गया, माइनस tan 60 यानी √3, ये कितना हो गया 30 माइनस 45 माइनस 15 डिग्री, ये माइनस 15 है यानी माइनस tan 15, ये कितना होगा, ये tan 15 होगा, और tan 15 की वैल्यू ही होती है 2 माइनस √3, तो ये आंसर हो जाएगा। ये नहीं होगा क्योंकि ये tan स्क्वायर 75 डिग्री हो जाएगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये tan 75 डिग्री हो जाएगा। तो बचा कौन सा ऑप्शन, केवल बी ऑप्शन। पहले में नेगेटिव आ रहा है इसलिए पहला संभव नहीं है, दूसरा ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोनों ही सभी को समझ आ गई होंगी। ठीक है, समझ आ गई है तो जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। ठीक है, अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री मैंने डाली, 30 डिग्री रखने पर ये सेटिस्फाई करके, और एक ही ऑप्शन मिला जो आंसर हो सकता है। ठीक है, पर मैं ही नहीं चाहता कि खाली आप इसके भरोसे बैठें, आपको ये पता होना चाहिए, बहुत बड़ी चीज नहीं है। वो तो मैंने यहाँ पर साइन कॉस लिखा है, मैं इसे बचा सकता हूं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 का मतलब हो गया 7 दूनी 14 या 7 तिया 21, 21 लगभग 21 अल्फाबेट बचा सकता हूं मैं, 20-21 अल्फाबेट, जिससे इसका समय आधा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये tan बीटा इक्वल्स टू 2 साइन अल्फा साइन गामा कॉस एक अल्फा प्लस गामा, तो कॉट अल्फा कॉट बीटा कॉट गामा किस में होंगे। बहुत शानदार क्वेश्चन, आइए देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको आने वाले समय में, डेफिनेट मिलेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी चीज नहीं है ये। tan बीटा इक्वल्स टू 2 साइन अल्फा साइन गामा अपॉन साइन अल्फा प्लस गामा। अब अल्फा प्लस गामा को मैं डायरेक्ट ही लिखता हूं ना यार, खोल के लिखता हूं, साइन अल्फा कॉस गामा प्लस कॉस अल्फा साइन गामा, है ना, ये लिख दिया मैंने इसे। अब मैं tan बीटा को इधर ले जाता हूं तो 2 कॉट बीटा आ जाएगा, 2 कॉट बीटा। इसको मैं ऊपर ले जाता हूं, ध्यान से देखिएगा, साइन अल्फा कॉस गामा प्लस कॉस अल्फा साइन गामा अपॉन साइन अल्फा साइन गामा। 2 यहीं पर ही है, इसको मैं नीचे ले आया, इसको नीचे से ऊपर ले गया। ठीक है, तो मैंने देखा कि साइन अल्फा से साइन अल्फा कटेगा, क्या आएगा, कॉस अपॉन साइन कॉट गामा प्लस साइन गामा से साइन गामा कटेगा कॉट अल्फा। ठीक है, अपॉन 2 इक्वल्स टू कॉट बीटा। तो हम देख सकते हैं यहां पर कॉट अल्फा कॉट बीटा और कॉट गामा किस में है, एपी में है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए बहुत बढ़िया,
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। अभी आपको बता देता हूं, 3 तरीके की सीरीज होती है, एपी, जीपी और एचपी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है, अगर ये एचपी में है, ध्यान से देखिएगा। पहले मैं आपको यही बता देता हूं, यहां एपी, जीपी और एचपी का मतलब ही क्या होता है। एपी, जीपी और एचपी, 3 तरीके की सीरीज मिलेंगी आपको, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अगर आप देखें एक्स वाई जेड 3 नंबर है आपके पास, अगर y इक्वल टू एक्स प्लस जेड अपॉन 2 इस टाइप की चीज देखते हैं तो वो एपी सीरीज हो जाती है, ठीक है। अगर y इक्वल टू रूट एक्स जेड देखते हैं तो ये जीपी हो जाती है। कोई भी 3 नंबर एपी में है, जीपी में या एचपी में। एचपी का मतलब होता है एक्स वाई जेड का उल्टा एपी में हो, इसका मतलब ये होता है एक्स वाई जेड का उल्टा एपी में हो, यानी 1/x 1/y 1/z एपी में अगर होंगे तो वो एचपी में कहलाएंगे, एक्स वाई जेड। यानी एचपी का रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1/y इक्वल टू 1/x प्लस 1/z अपॉन 2, और इसी को हम लिख सकते हैं 2/y इक्वल टू 1/x प्लस 1/z। अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो वो एचपी में कहलाता है। तो ये एपी होता है, ये जीपी होता है। एचपी का फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। एचपी के लिए हमेशा ये ध्यान रखिए कि जो भी 3 नंबर आपको दे रखे हैं उसका उल्टा एपी में होगा। इसका उल्टा किया एपी में, तो उल्टा एपी में है तो बीच वाली वैल्यू इन दोनों के एवरेज के बराबर होती है। सॉल्व किया, ये रिजल्ट आ गया। कितने लोगों को एपी, जीपी, एचपी क्लियर है? जल्दी से बताइए, एमजी टाइप करिए फिर बढ़ेंगे आगे। ठीक है, ये मैंने आपको सीरीज में क्वेश्चन नहीं करा है, ये मैंने आपको बेसिक चीज बताई है कि एपी, जीपी और एचपी पे बेस इसका मतलब क्या है बेसिकली। यानी कब आपको ऑब्जर्व होगा कि ये एपी में है, कब आपको ऑब्जर्व होगा कि ये जीपी में है, कब आपको ये ऑब्जर्व होगा ये एचपी में है। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं, ठीक है। क्वेश्चन है आपके सामने ये एचपी में है, हार्मोनिक बोलते हैं बेसिकली इसे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। पर आप एपी, जीपी, एचपी ही ध्यान रखें और जो बेसिक बात बताई है मैंने वो ध्यान रखें, ये कैपिटल सी है, ठीक है। अब ये एचपी में है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 2 10b/2 बराबर होगा 1/10a/2 प्लस 1/10b/2, है ना। इसका मतलब यही तो होगा, यही तो बताया मैंने। अगर आप यहां देखें 2/y 1/x प्लस 1/z, 2/y 1/x प्लस 1/z। अब ये जो वैल्यू है ये आप देखिए नंबर में, यानी यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है। अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लेता हूं तो बात बन जाएगी, क्योंकि ये क्या हो जाएगा 2/1030 और ये क्या हो जाएगा 1/1030 1/1030, यानी बात बन जाएगी। तो मेरे को ये लिखने की जरूरत नहीं है, इक्विलेटरल ट्रायंगल से काम बन जाएगा। तो मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, क्योंकि ये सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। मेरे को वैल्यू निकालनी है कॉट a/2 कॉट c/2। तो कॉट a/2 यानी कॉट 30 और इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि अगला भी कॉट 30 आएगा। कॉट 30 कितना होता है, √3 होता है। तो √3 का स्क्वायर यानी 3 मेरा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, अगर आप ध्यान से देखें क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, पर आपने पहले से इन सब पे काम किया होना चाहिए। पहले से काम किया हुआ है तो हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए।
ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अच्छा 10c/2 है, रुक जाइए, ये c/2 कर देता हूँ। बात एक ही है, देखिए लॉजिक आप समझ गए ना, काफी है इतना, है ना, लॉजिक समझ आना चाहिए। ठीक है, ये 10c/2 है भाई, ये सेटिस्फाई करेगा, थीटा की 60 रखेंगे तो सब इक्वल है। ठीक है, तो सेटिस्फाई कर रहा है तो यानी ए की जगह आप 60 रख सकते हैं, सी की जगह भी 60 रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये है बहुत धांसू क्वेश्चन, एक सेकंड रुक जाइए। x प्लस वाई टू साइन एक्स, एक्स माइनस वाई कॉस एक्स माइनस वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई माइनस 2 कॉस एक्स साइन 10x माइनस साइन 8x अपॉन कॉस 10x प्लस कॉस 8x। ये क्वेश्चन है आपका CGL 17 मेंस का। ठीक है, काफी टीचरों ने इसमें काफी कुछ सिखाया है, काफी कुछ बताया है, आप यूट्यूब पे देखें अगर। मैं आपको इसे बेसिक तरीके से ही करवाऊंगा, बिल्कुल बेसिक तरीके से, और कोशिश ये करेंगे कि एक स्टेप में क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, कई लोग कहेंगे इसमें y 0 रख लेते हैं तो वो x हो जाएगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे आंसर आएगा। ठीक है, मैं वैल्यू पुट नहीं कराऊंगा, बिल्कुल भी नहीं कराऊंगा मैं इस क्वेश्चन में वैल्यू पुट। ठीक है, मैं बिल्कुल भी वैल्यू पुट नहीं कराऊंगा इस क्वेश्चन में, जैसे जैसे बताऊंगा आपको वैसे वैसे समझना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इन दोनों को साथ ले लूं और इन दोनों को साथ ले लूं, फर्स्ट स्टेप में मैं यही करूंगा। देखिए मैंने ना स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि भाई वैल्यू पुट ना सब चीज नहीं होती, मैक्सिमम बच्चे सोचते हैं वैल्यू पुट करके आंसर हो जाएगा। अभी भी कई बच्चों ने ना सोच रखा है कि इसमें वैल्यू पुट करेंगे आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, ये चीज ना आप घर पे आके करते हैं ना, तो आप देखते हैं दूसरे का या किसी ने कर लिया, मेहनत लगा के निकाल ली कौन सी वैल्यू लगनी चाहिए, तो बहुत आसान लगता है। पर जब खुद पेपर में बैठो ना, उस टाइम इतने बड़े क्वेश्चन में विद वेरिएबल्स के साथ वैल्यू लगाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। मैं तो हमेशा कहता हूं जब वेरिएबल में भी ऑप्शन हो वहां आप वैल्यू ना लगाएं तो बहुत बढ़िया है, वो देखने में बहुत अच्छा लगता है कि हाँ यार एक यही तो करना था, देखो सीधा आंसर आ रहा है, बहुत आराम से आंसर आ गया था। नहीं, आपको इसमें फॉर्मूले पे कमांड हो, वो चीज आपके साथ आगे जाएगी और वो परमानेंट रहेगी। वैल्यू वाला मैंने बताया है, वैल्यू उसमें डालने की कोशिश करिए जिसके अंदर वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है। आइए देखते हैं, साइन ए प्लस साइन बी फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू यानी साइन एक्स इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू। ठीक है, यानी कॉस वाई हो गया, 2 साइन एक्स कॉस वाई माइनस 2 साइन एक्स। साइन पूरा क्यों लिखूं मैं, आधा ही लिखता हूं ना, 2 साइन एक्स। ठीक है, ऐसे ही मैं आगे आता हूं, ध्यान से देखिएगा। नीचे कॉस ए प्लस कॉस बी, 2 कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू माइनस 2 कॉस एक्स। ठीक है, ये आ गया, इसे मैंने डब्बे में डाल दिया, ये रहा मल्टीप्लाई बाय। अब मैं अगला फॉर्मूला लगाता हूं, साइन ए माइनस साइन बी। आप देखिए 4 फॉर्मूले इस्तेमाल हो गए। ठीक है, लगभग साइन ए माइनस साइन बी, 2 कॉस ए प्लस बी बाई टू यानी 9 आ गया, इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू, ए माइनस बी बाई टू यानी साइन एक्स बचा। ऐसे मैं नीचे देखता हूं, कॉस ए प्लस कॉस बी, 2 कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू, एंगल तो सेम रहेगा, इससे ये कट गया, ये क्या बचा 10x। ठीक है, आगे वाला देखता हूं क्या बचा, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आगे वाले में से 2 2 2 2 मैंने काट दिया, ऊपर वाले में से साइन एक्स कॉमन लूंगा, अगर नीचे वाले में से कॉस एक्स, ऊपर क्या बचेगा कॉस वाई माइनस 1, नीचे क्या बचेगा कॉस वाई माइनस 1, तो ये कट गया, ये भी 10x आ गया, 10x इंटू 10x 10 स्क्वायर एक्स, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन अपने आप में बड़ा है, पर आप पे डिपेंड करता है आप इसे किस तरीके से आसान कर सकते हैं। ये तरीका है इसे आसान करने का, जिसमें आप लिखेंगे भी कम। और ऐसा तो नहीं है कि मैं ये केवल इसी क्वेश्चन में ऐसे लिखवाया, मैंने पहले बहुत क्वेश्चनों में ऐसे लिखवाया है। अब आप देखिए हर उसमें कितने अल्फाबेट बचे, 2 भी बचे हर एक में, तो 3 3 6 4 10 और ये 2 12, 12 दूनी 24, 12 और 2 14,
14 दूनी 28, 28 अल्फाबेट मैंने इसके अंदर बचाए हैं पूरा मिलाकर, और स्टेप अलग से स्किप किया मैंने। पहला स्टेप ये लिखा, दूसरा स्टेप ये लिखा, और मेरा आंसर आ गया। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। ठीक है, ये आसान है लेकिन दिखने में मुश्किल है वाकई में भाई। अब आसान पता है किसको लगेगा? जिसकी फॉर्मूले पे कमांड होती रहेगी धीरे 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 करके, उसे समझ आ जाएगा यार फॉर्मूले मेरे दिमाग में अगर छपे हैं ना तो मैं सीधा कर सकता हूँ। मैंने भी कुछ अलग चीज थोड़ी किया, केवल फॉर्मूला लगाया, हाँ लिखने पे काम जरूर किया, उसके बाद स्टेप मिनिमाइज किया। अब ऐसे देखिए, मैं अगर होता आपकी जगह तो मैं ये वाला स्टेप भी नहीं लिखता, मैं देखता ये 10x आ गया, ठीक है 10x मल्टीप्लाई होगा, इसमें से sin x कॉमन लूंगा तो ये बचेगा -1, ये बचेगा -1, तो ये भी 10x आ गया, 10 स्क्वायर x आ जाएगा, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। मैं केवल एक ही स्टेप लिखता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, अब ये क्वेश्चन है देखिए, अब देखिए मैं आपको बताऊं, ये भी आपका CGL 17 मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, कईयों ने पहले देख भी रखा होगा, वो पता क्या करेंगे, वो कहेंगे सर z की जगह 0 रख दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो कहेंगे सर z की जगह 0 रख दो, आंसर आ जाएगा। पर भाई जब ये वेरिएबल्स दे रखे हैं ना, तो उसमें एक चांसेस रहते हैं गलत होने के, वो गलत भी हो सकता है। और z इक्वल टू 0 जो आपने निकाला ना, वो आपने पहले क्वेश्चन देख लिया कहीं पर सॉल्यूशन, तब आपने निकाला। पर जब मैं फ्रेश माइंड के साथ एग्जाम में बैठूंगा ना, मेरे सामने एक क्वेश्चन होगा, मुझे नहीं ध्यान आएगा इतनी जल्दी कि z की जगह 0 रखूंगा, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल्स हैं। मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि ये इसके बराबर नहीं होगा या ये इसके बराबर नहीं होगा, मैं कैसे कह सकता हूँ? ठीक है, तो मेन बात ये है कि अगर वेरिएबल दे रखे हैं तो उसमें आपको खिलवाड़ नहीं करना भाई, वैल्यू डाल के। कई बच्चे यही गलती हमेशा करते हैं। ठीक है, वो सीख के भी यही जाते हैं। मैं भी चाहता तो टशन मारने के लिए बताया था, z को 0 रखो, देखो आंसर आ गया, खत्म। पर वो टेम्परेरी थिंग्स हैं, कभी काम कर गई कभी नहीं कर गई, वो पेपर में क्लिक करे ना करे। पर अगर फॉर्मुलों पे कमांड बहुत अच्छी है तो वैल्यू से भी जल्दी आंसर आ सकता है। आइए देखते हैं कैसे। साइन ए प्लस साइन बी, तो 2 तो आएगा ही, साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 -2 साइन वाई। ठीक है, ऐसे ही नीचे आ गया, नीचे भी क्या आएगा, नीचे सेम चीज आएगी, किसमें, एक्स और जेड में। ठीक है, +2 साइन एक्स, ये प्लस है, +2 साइन एक्स। ठीक है, अब आप देखें 2 2 2 2 कट गया, साइन वाई ऊपर कॉमन आएगा, साइन एक्स नीचे आएगा, कॉस जेड +1। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। कितना समय लगा? अगर मेरी कमांड है फॉर्मूले पे तो ये चीज करने में मैं बताऊं कितना समय लगेगा, 15 सेकेंड मैक्सिमम। कोई भी बच्चा करे मैक्सिमम 15 सेकेंड बता रहा हूं, क्योंकि वो पहले से ये सोच बना के जा रहा है कि मेरे को वैल्यू नहीं डालनी, मैं तुरंत डालूंगा और सीधा आंसर निकालूंगा। और अगर वो पहली बार देख रहा है और वैल्यू डालने की कोशिश कर रहा है तो उससे ज्यादा समय लगेगा, मैं गारंटी की बात कह रहा हूँ ये बात। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से। फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक सेकंड हो जाइए, चेक करता हूं मैं पूरे के नीचे ही है। 189, 183, 180, 13। आइए ध्यान से देखते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। ये भी आपका ना 17 मेंस का क्वेश्चन है, CGL 17 मेंस। पर इस टाइप के क्वेश्चन करके जाने जरूरी है भाई, बहुत जरूरी है। ठीक है, cos 180 माइनस थीटा बाय 2
90 माइनस थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2, 90 माइनस 9 थीटा बाय 2 साइन 9 थीटा बाय 2 प्लस 180 माइनस साइन 3 थीटा बाय 2 साइन नहीं कॉस कॉस 3 थीटा बाय 2, ठीक है, इंटू कॉस 13 थीटा बाय 2। पहला स्टेप मैंने डायरेक्ट ये लिखा, बिल्कुल ये, ठीक है। अब आप सभी को पता है फॉर्मूला, फॉर्मूला पता है ना, फॉर्मूला क्या है, ये वाला, कॉस ए कॉस बी, ठीक है, कॉस ए कॉस बी, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा, ठीक है। 2 कॉस ए कॉस बी हमने पढ़ा, कॉस ए प्लस बी, ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी, ठीक है। और ऐसे ही हमने 2 साइन ए साइन बी का पढ़ा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। पर यहां पर 2 तो है ही नहीं, तो 2 नीचे आ जाएगा। अब हम इससे शुरू करते हैं, कॉस ए माइनस बी, नीचे 2 आएगा इसमें भी और नीचे 2 आएगा इसमें भी, बीच में प्लस लगा देते हैं। कॉस ए माइनस बी, थीटा में 9 में से 1 गया, 8 आ गया, 8/2 4 हो गया, कॉस 4 थीटा, ठीक है, माइनस फिर क्या आ गया, 9 और 1 10/2 कॉस 5, कॉस 5 थीटा। एक सेकेंड, इसे मैंने लिख दिया माइनस कॉस 5, ठीक है, पूरा लिखा है मैंने। अब मैं यहां पर देखता हूं, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए माइनस बी, 13 में से 3 गया, 10/2 यानी कॉस 5 प्लस 13 3 16/2 कॉस 8। अब इससे ये कट गया, बचा गया कॉस 4 प्लस कॉस 8/2, कॉस 4 प्लस कॉस 8/2। कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2, 8 और 4 12/2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, 8 माइनस 4 4/2। तो ये कितना आ गया, 2 से 2 कटा, कॉस 6 कॉस 2, यानी बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए पहला फॉर्मूला लगाया मैंने यहां पर कन्वर्ट किया है, पर पहला फॉर्मूला यहां लगाया, फिर उससे अगला यहां पर लगाया। लिखने वाला पार्ट मैंने अपने आप कम करा है, साइन और कॉस को एस और सी लिखकर। ये कॉस कॉस पूरा लिखा है आपको समझाने के लिए, थोड़ा और क्लियर हो, नहीं तो पूरा सी 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 लिख दूंगा, अभी दिक्कत हो सकती है आपको, ठीक है। कई बच्चों को नहीं भी होगी, तो मैं आगे से यही ट्राई करूंगा मैक्सिमम चीज सी और एस में ही रहे। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए। अब इसी के अंदर ना एक चीज और बताऊंगा मैं आपको, इसी के अंदर एक चीज और बताऊंगा, ठीक है। वैल्यू वाला पार्ट मैं इसके अंदर बताना चाहता हूं आपको। हालांकि वैल्यू मना है अगर वेरिएबल्स हैं यार, वेरिएबल्स अगर हैं तो वैल्यू मना है, वैल्यू नहीं डाले तो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। अगर मैं वैल्यू डालता हूं, मान लेते हैं मैं थीटा को 0 रखता हूं, सबसे पहले तो यही रहता है दिमाग में, तो ये 0 हो गया, 90 हो गया, इधर 0 डालता हूं साइन 91 हो गया, इधर 0 डालता हूं तो ये भी 1 हो गया, तो 1 आंसर आना चाहिए। इसमें तो आ नहीं सकता, इसमें भी नहीं आ सकता, क्योंकि 0 डालने पर ये 1 नहीं होगा, ये 0 हो जाएगा, पर ये दो ऑप्शन मैच कर गए आपके, ठीक है। ये पहला स्टेप था मेरा। अब दूसरा स्टेप आपका क्या होगा, अगर आप वैल्यू डालते भी हैं बाई चांस, जरूरी नहीं है इस क्वेश्चन में, अगर कोई और क्वेश्चन में मिलता है, ठीक है। अब मैं देखता हूं इन दोनों में, ध्यान से देखिए, सभी को ध्यान से देखना है। अगर मैं इन दोनों में देखता हूं ऑप्शन, देखिए इसमें ये तो सेम है, ये अलग अलग है।
थीटा की वैल्यू कुछ ऐसी रखिए जिससे ये दोनों अलग अलग वैल्यू दें। जीरो पे तो ये 0 0 हो रहे थे, अगर मैं 30 डिग्री रखता हूं तो 120 हो जाएगा, 30 डिग्री रखता हूं तो 180 हो जाएगा। तो अगली बात ये रहेगी, मैं थीटा की जगह 30 डिग्री रखूंगा और 30 डिग्री रखने के बाद इस पूरे को सॉल्व कर दूंगा। पूरा सॉल्व करने के बाद देख लूंगा ऑप्शन में से कौन सा आंसर हो सकता है, फिर मैं आंसर मार्क करूंगा। यानी मेरा कहने का मतलब है जो सेकंड राउंड ऑफ वैल्यू होती है उसकी जजमेंट कैसे करनी है, केवल वो बताया मैंने यहाँ पर। 0 पे 1 आ रहा था, 2 ऑप्शन मिल गए, 2 में से एक ही आंसर है डेफिनेट, पर मुझे नहीं पता क्या आंसर होगा। अब अगली वैल्यू ऐसे नहीं कि 0 के बाद मैंने 90 रख ली, ठीक है, ऐसा नहीं है। आप 90 रखें या ना रखें, अगर आप 90 भी रखते हैं, मान लेते हैं आपने सोचा कि आप 90 रखेंगे, ये 2 ऑप्शन है। 90 रखने पे देखिए क्या अलग अलग वैल्यू आ रही है, cos 180 ये तो सेम रहेगा, ये 540 होगा, ये 360 होगा। 540 और 360 में क्या फर्क है, केवल माइनस और प्लस का। cos 360 डिग्री +1 होता है, cos 540 डिग्री -1 होता है, ठीक है, डेफिनेट है, आंसर देगा। तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री भी आप रख सकते हैं यहां पर, ठीक है, उससे भी आपका आंसर आ सकता है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। बिल्कुल भाई, मैंने भी ये बोला आपसे कि भाई फॉर्मूला सबसे बेस्ट है, ठीक है, पर मेरे पास जितनी डायरेक्शन है मैं आपको वो सारी बताऊंगा, वो सारा मेरा तजुर्बे वाला पार्ट है, मेरा एग्जाम का तजुर्बा। मैं एग्जाम में कभी सोचता तो कैसे कैसे करता, अगली वैल्यू किस हिसाब से चुनता, वो मैं ऑप्शन के हिसाब से चुनता, कुछ हवाबाजी में कोई वैल्यू नहीं लेता मैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भाई इसकी अभी बहुत ज्यादा क्लास बची हैं, अभी तो आधा हुआ है, 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने, पर पूरा करा के ही रहूंगा मैं आपको, मैं छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। आपको लगे कि ये जल्दी से खत्म हो जाए, इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला अभी। एक स्टेप में करना है, देखिए ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। साइन 90 माइनस ए, मैंने लिखा कॉस ए, कॉस 180 माइनस 2a माइनस कॉस 2a, कॉस 90 माइनस 2a साइन 2a, साइन 180 माइनस ए साइन ए, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाता हूं, ऊपर नीचे 2 तो आएगा ही आएगा, ऊपर वाले में माइनस आएगा, साथ के साथ क्या आएगा, साइन a प्लस बी बाय 2, साइन a प्लस बी करेंगे 3a बाय 2, ठीक है। साइन a माइनस बी बाय 2, a माइनस 2a माइनस a बाय 2, माइनस a बाय 2 का मतलब है ये प्लस हो जाएगा। ऐसे मैं इधर आता हूं, पहले साइन वाला आएगा 3a बाय 2, अगला आएगा कॉस a बाय 2, 2 से 2 गया, 2 से 2 साइन वाला गया, आंसर कितना आ गया, सी ऑप्शन आ गया, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। तो मैंने इसे अपने आप ही छोटा कर लिया। पहली बात मैंने लिखने में छोटा किया, दूसरी बात फॉर्मूला इस तरीके से लगाया जैसे मेरे को पता है, और सीधा मेरा आंसर आ गया सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। इंग्लिश का स्पीड मंत्रा बैच देखिए हम आज स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, वो बैच हम मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं अब, ठीक है। उसके पीछे रीजन ये है कि अभी जो दिमाग का माहौल है सभी बच्चों का, वो अभी पूरा प्रोटेस्ट की तरफ है, और मैं भी ये चाहता हूँ कि अभी आप प्रोटेस्ट की तरफ थोड़ा ध्यान दें, जरूरी है। रेगुलर क्लास तो करते ही नहीं, अपनी पढ़ाई पे तो ध्यान दें, ठीक है, पर बैच का हमने इसलिए सोचा कि अभी प्रोटेस्ट वाला माहौल थोड़ा ठंडा हो जाए, फिर स्टार्ट करेंगे, मंडे तक स्टार्ट होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये भी 17 मेंस का ही क्वेश्चन है आपका, सीजीएल 17 मेंस 90 डिग्री होगा। क्वेश्चन मैं देख लेता हूं एक बार। क्वेश्चन है आपका 2 cot स्क्वायर 90 माइनस एक्स, 2 कोसेक 90 माइनस एक्स, cot 90 माइनस एक्स, कोसेक 90 माइनस एक्स, cot 90 माइनस एक्स। कंप्लीट ही कराऊंगा, देखिए बीच में नहीं छोड़ता मैं कुछ भी, ध्यान से देखते आइए। इसे अगर मैं लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं, 1 प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स माइनस 2 sec x tan x अपॉन sec x माइनस tan x, ठीक है। mm, 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 mm.
चलिए ध्यान दीजिएगा, अभी इसमें एक और चीज बतानी है मेरे को, मैं इसलिए सोच रहा था बैठ के कि वो भी तो कर सकते हैं हम इसमें। एक और ले लेते हैं, ठीक है, ये आ गया। अब ध्यान से देखिए, अब मैंने इसे क्या लिखा, 1 को लिख दिया मैंने sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, प्लस क्या है 2 tan स्क्वायर है, x नहीं लिखा मैंने, माइनस 2 sec tan, ठीक है, नीचे क्या है sec माइनस tan। अब मैं देखूं 2 कट जाएगा एक इससे, तो sec स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर माइनस 2 sec tan, यानी ऊपर मिल गया sec माइनस tan का होल स्क्वायर अपॉन नीचे sec माइनस tan। इससे ये कट गया, क्या आ गया sec माइनस tan आ गया, डी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। ठीक है, एक ये हो गया। ठीक है, अब एक चीज और, ठीक है, इस मैथ का स्पीड मंत्र देखिए चल ही रहा है आपका रूटीन से, वो आपकी क्लास चल रही है अभी। ठीक है, मैथ के लिए कुछ नहीं बोला मैंने, इंग्लिश का नया बैच स्टार्ट होना है इसलिए इंग्लिश के लिए बोला था। अब ये तो आप सारे समझ गए, पर मैंने ना आपको एक चीज बताई थी, अगर ध्यान हो, अरे ये कहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, अच्छा चलिए यहाँ कर देते हैं। मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर ध्यान हो, अगर मान लेते हैं 90 माइनस एक्स को मैं थीटा मान लेता हूं, ऐसा क्यों माना मैंने, क्योंकि सब जगह 90 माइनस एक्स है, तो आप इसे 1 को कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, आगे थीटा ही है वो 90 माइनस एक्स, पर मैंने थीटा की फॉर्मेशन में लिया है। अब मैं देखता हूं कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर प्लस 2 कॉट स्क्वायर माइनस 2 कॉसेक कॉट, 90 माइनस छोड़िए, बस थीटा की फॉर्मेशन में देखिए, तो मैं ऊपर वाले को क्या लिख सकता हूं, ऊपर वाले को लिख सकता हूं मैं कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे वाले को क्या लिख सकता हूं कॉसेक माइनस कॉट थीटा, और इससे मैंने ये काटा, बचा क्या ये कॉसेक माइनस कॉट थीटा, थीटा क्या है 90 माइनस एक्स, अब मैं वैल्यू रख दूंगा कॉसेक 90 माइनस एक्स सेक एक्स, कॉट 90 माइनस एक्स tan x, तो आंसर आ गया डी ऑप्शन, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि फर्स्ट स्टेप में इसे कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि सभी के अंदर सेम एंगल है 90 माइनस एक्स, और जरूरी नहीं है 90 माइनस एक्स हो, ये हो सकता है किसी ने बोल दिया 630 माइनस एक्स, ठीक है, तो और कोई एंगल भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आप पहले बैठ के इसमें अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, एक एक चीज को सॉल्व कर रहे हैं कि 630 माइनस एक्स क्या होगा। आप क्या करिए, उसे एंगल मानिए थीटा, वो पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, लास्ट में जो बचेगा थीटा में उसमें वैल्यू डालिए और आंसर निकाल लीजिए। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? ठीक है, ये बेस्ट है भाई, ये बेस्ट है, वो दिखने में आसान है, ठीक है, ये आपको लग रहा था कि भाई ये बढ़िया है क्योंकि उसमें सारी चीजें लिखी हुई थी। ठीक है, अब आप ना इसको ये विजुलाइज करना सीखिए, ये एंगल है बस, आपकी नजर में 90 माइनस एक एंगल है बस, उसको एंगल लेके विजुलाइज करिए, चीजें आसान लगेंगी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए आज के लिए हम इतना ही करेंगे, उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी हो। 17 मेंस के बहुत सारे क्वेश्चन हमने आज किए, नेक्स्ट क्लास में भी करेंगे और आगे उससे भी ऊपर लेवल के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पर गारंटी मेरी है एक क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा अगर आपने क्लास के सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ लिए, क्योंकि ये रिपीटेड प्रैक्टिस नहीं चल रही, ये आपका ना अलग अलग थिंकिंग डायरेक्शन जा रहा है, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, कभी ये फॉर्मूला कभी वो फॉर्मूला। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बहुत कुछ सिखाएंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखिए।